समाचार कार्यालय पर जानलेवा हमला, संपादक समेत 4 गंभीर रूप से घायल। अकोला जिले में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। एलसीबी द्वारा 6 माह के लिए तड़ीपार किए गए गुलाम अली औलाद हुसैन ने पुलिस की अनदेखी और लचर कार्रवाई का लाभ उठाते हुए शनिवार सुबह दैनिक सुफ़्फा समाचार पत्र के कार्यालय पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में संपादक हाजी सज्जाद हुसैन समेत उनके पुत्र शहजेब हुसैन, साहिल हुसैन और शोएब मुशर्रफ गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। बताया गया है कि गुलाम अली को 6 माह के लिए अकोला एवं बालापुर क्षेत्र से तड़ीपार किया गया था। इसके संबंध में एलसीबी ने प्रेस नोट जारी कर सार्वजनिक जानकारी भी दी थी। इसके बावजूद उसने कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दैनिक सुफ़्फा कार्यालय के सामने गाली गलौज की थी। उस समय महज एक मामूली शिकायत दर्ज कर उसे समझ पत्र देकर छोड़ दिया गया था। शनिवार सुबह गुलाम अली अपने अन्य साथियों के साथ जनता भाजी बाजार परिसर स्थित दैनिक सुफ़्फा कार्यालय में पहुंचा और संपादक हाजी सज्जाद हुसैन समेत अन्य पत्रकारों पर धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह हमला पूर्व नियोजित प्रतीत हो रहा है। इस घटना से पत्रकारों में भारी रोष है। सवाल उठ रहे हैं कि जब तड़ीपार किए गए आरोपी को शहर में खुलेआम घूमने की छूट दी गई और पहले शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो क्या पुलिस प्रशासन की ढिलाई ही इस हमले की वजह नहीं है? पत्रकार संघों और नागरिक समाज ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अंदर दैनिक सुफ़्फा में 2 लोगों को जो पुलिस डिपार्टमेंट में तड़ीपार किया गया था, उसकी न्यूज हमारे पेपर में लगी हुई थी। वो न्यूज लगाने के बाद में रात में आके उन्हें रात में बाजार में गाली गलौज किया, जिसकी कंप्लेंट हमने सुबह में हमारे प्रतिनिधि चांद रिजवी ने जाके थाने में की। फिर उसको बुलाया गया, बुला के उसके ऊपर गाली गलौज की कलम लगा के उसको छोड़ दिया गया, क्योंकि इनके धंधे बाजार के अंदर वर्ली के भी है, बाजार के अंदर खंडी वसूली की भी है, गांजा की भी है। जितने खोटे धंधे हो सकते हैं ये सारे ये ईरानी झोपड़पट्टी से ये लोग करते हैं। और इसके बाद में इन्होंने आज सुबह में फिर पेपर के ऑफिस में आके हम पे हमला कर दिया। और ये किसी के हाथ में कट्टा, किसी के हाथ में कुछ 6-7 लोग ये थे, और ये इनकी दादागिरी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये हमला हमारे पे नहीं, ये दैनिक सुफ़्फा पे हमला है, ये मीडिया पे हमला है। हमारी सबसे अपील है कि इनको जो गुनहगार है इनका परमानेंट पुलिस को इंतजाम करे। मैं सबसे पहले तो ये जो सुफ़्फा मीडिया पे हमला हुआ, मैं ये हमले में जो हुआ उसकी मैं निषेध करता हूँ। और मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं तमाम मीडिया वालों को आगाह कराता हूँ, उनको बोलता हूँ कि अभी आपको सबको एक होने का समय आ गया। आज एक पेपर वाले पे हमला हुआ, कल दूसरे पे हमला हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं अधिवेशन के अंदर, मैंने नागपुर अधिवेशन हो या मुंबई अधिवेशन हो, मैंने बार बार ये क्रिमिनल लोगों के बारे में कहा कि यहाँ गांजा बिकता है, यहाँ एमडी बिकती है, यहाँ वर्दी के अड्डे चलते हैं। प्रशासन के कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन चाहता क्या है? प्रशासन तो सिर्फ एक अतिक्रमण के लिए, एक अतिक्रमण उठाने के वास्ते, आप बंदोबस्त के लिए आपके पास में पुलिस है, लेकिन वर्ली कहाँ चल रही, कहाँ नहीं चल रही, गांजा कहाँ बिक रहा, कहाँ नहीं बिक रहा, 2 नंबर के धंधे कहाँ हो रहे, ये सब पता होने के बाद में प्रशासन खामोश बैठा है। ये 8 दिसंबर को जो अधिवेशन हो रहा, उस अधिवेशन के अंदर हम फिर से एक बार आवाज उठाएंगे सब आमदार मिलकर कि अकोला शहर के अंदर जो जुआरियों का अड्डा बन गया, जो दादागिरियों का यहाँ पे भूखंड माफिया चल रहा है ना, यहाँ बंबई के बाद में अकोला एक ऐसा शहर हो गया जहाँ पे 2 नंबर के धंधे सबसे ज्यादा चलते हैं। अगर कोई पत्रकार अपनी ये आवाज अपने पेपर में उठाता है तो उसके परिवार के ऊपर हमला किया जाता है। पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए ऐसे पत्रकारों को, ऐसे मीडिया चैनलों को जो पुलिस के नजर में नहीं लाते हुए सारी जनता को ये दिखाती है कि शहर में चल क्या रहा है। क्रिमिनल को क्रिमिनल बोलना भी गुनाह हो गया। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार पुलिस डिपार्टमेंट को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों पे कड़क कार्रवाई की जाए और इस शहर से 2 नंबर के धंधे बंद किए जाए। यहाँ पूड़ियां बिक रही, यहाँ गांजा बिक रहा, और पुलिस को सब पता है। हमको तो ये भी पता है कि इनको हफ्ते तक मिलते, लेकिन हमारे जबान खोलने मत लगाओ। अगर आने वाले 8 दिसंबर के अधिवेशन के पहले अकोले के 2 नंबर के धंधे बंद नहीं हुए तो मैं यहाँ के पूरे डिपार्टमेंट को अधिवेशन में बुलाकर पूछने लगाऊंगा।